like it ain't nothing to lose. 2 months I'm back on the बस्ते में हाल चाल खस्ते में आप पर I'm so long. Ever wonder that I was doing wrong? Me and my homie LV की तो हाँ जी, राम राम जी आप सभी ने। उम्मीद करते हैं कि आप सारे बढ़िया होंगे। रील्स के कमेंट्स में चल लिया करें इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समर राइनर्स ह्यूमर। सेम वाई बात होगी कि हरियाणा एंड इंडिया इज नॉट रेडी फॉर डांडा न्योली वाला's विजन भाई। मतलब सारे सवालों के जवाब दे दिए एक इस गाने में, जो कया करते कि डांडे के गाने सेम सी वाइब करे हैं। तो जीलो जीलो सुन लो, एक बार मूड रिफ्रेश करना है, चिल गाना बता दो तो जीलो जीलो सुन लो। अग्रेशन और थोड़ा वेवी टाइप गाना चाहिए तो भाई ये गाना सुन लो। ऑल इन वन टाइप ट्रैक बना दिया डांडा न्योली वाला ने। और जो न्यू नहीं कया करे नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो वाई बात होगी इस गाने में। ये गाना 2025 का नहीं 2023 का बना दे रहा था, बस सही वक्त का इंतजार था और डांडे ने 2025 में रिलीज कर दिया। परफेक्ट टाइमिंग, ऑडियंस वेट कर रही थी क्योंकि इंडस्ट्री में सब शांत पड़ा था और डांडे ने धमाका कर दिया एकदम। और डांडे ने लॉस्ट इन वेव जब आया था उसके नीचे कमेंट आज भी पीने के, ट्रस्ट मी योर किड्स गोना लाइक इट। वो एक नई वेव बनाई थी क्योंकि हरियाणा में रियल हिप हॉप और एक फ्यूचरिस्टिक ऑडियंस नहीं थी उस टाइम। और इस गाने ने भी आई होप के सारे समझे क्योंकि डीएचएच के आर्टिस्ट भी उस जगह पे नहीं पहुंच पाए जित डांडे की सोच पहुंच चुकी है, लेवल अप हो चुका है। क्योंकि डांडा जस्ट रीजनल आर्टिस्ट नहीं, वर्ल्ड वाइड चार्ट्स में नाम आओगा नो डाउट, क्योंकि कोक स्टूडियो तो बाकी है, जीलो जीलो तो बस एक जाकी है। और एक बात करा गाने की तो बीट्स एक तो कैची है और वाइब खत्म ही नहीं होगी। रोमियो ने ऐसी तगड़ी बीट प्रोड्यूस करी और मिक्सिंग इंजीनियर है अशोक और वीडियो बाय नवकरण बराड़। सिद्धू गिल प्रोजेक्ट आया कर दे भाई के डांडा के लिए आया है। डांडा का विजन है बिल्कुल अलग है और नवकरण ने भी उसे विजन थी रियल वर्ल्ड में लाने का काम किया है। और विजुअलाइजेशन के नाम पे पूरा पैरेलल यूनिवर्स ही क्रिएट कर दिया नवकरण बराड़ ने। मून और यूनिवर्स पूरा मोनोटोन में दिखाया है, जिसका भी कंसेप्ट था भाई एजेस तक इंडस्ट्री में याद करा जाएगा। वीएफएक्स, सीजीआई, लिप सिंक, एनिमेशन, कट्स ऑल आर परफेक्ट। गाना एक अमेरिकन रैपर है, उसका सॉन्ग है बैक टू द मून। उसके भी विजुअल्स कुछ ऐसे ही थे, उसे तरीका का कंसेप्ट और कंसेप्ट से भी एनहेंस करके यूज कराया है क्योंकि उसमें सिर्फ एक लोकेशन थी और इसमें अलग अलग चीजें करी हैं। तो परफेक्ट है भाई। हॉलीवुड इंस्पिरेशन थी, इमेजिन करके अपनी इंडस्ट्री में एग्जीक्यूट करना ही बहुत बड़ी बात है। और जीलो जीलो की स्टार्टिंग ही यूनिक है क्योंकि जब डांडे ने न्योली वाला बोला तो एकदम लगा कि तो सैड सॉन्ग तो नहीं, क्योंकि स्लो सी टोन में बोला, लेकिन फिर जब शुरू हुआ असली चिल गाय वाली वाइब आ गई। गांव की स्ट्रीट हम रहे और फिर एकदम जब आवे नो कैप और एकदम लग गया भाई। जब तूने वो स्टार्ट ही करा ना मेरे को लगा तांडव हो रहा है भाई, तांडव। नो कैप का मतलब स्लैंग में या हिप हॉप में कह जाए तो नो लाइज। नो कैप कृष्णा का भी एक सॉन्ग है और इस लाइन का पूरा यो भी मतलब है कि दिल ते लिखी हुई बात है न्योली वाले की, नो लाइज। एंड फिर अपने और आती डिफाइन कर दिया स्टार्टिंग के ही बार्स में जब चावले वालू। और फिर जुगर अपना जब लड़न का जी नहीं करता आप एकदम कह दे भाई रहन देना जान देना। अरे रहन दे बेटा जान दे। तो आजकल जो नए नए यंग एज वाले क्रिटिसाइज भी कराए हैं उनकी भी एक बात कह दी है, जो नए नए डिस करण की भी सोचे हैं उनकी भी सिंपल सी लाइन में समझा दी। तेरे बाप का मैं हानी रहे नहीं हान के लिविंग इन पैराडाइज मी एंड माई होमीज, मतलब कि डांडा जिस दुनिया में वह हेवन स्वर्ग है। लिविंग इन अ पैराडाइज मी एंड माय होमी। और डांडे तो लग्जरी ब्रांड एलवी है तो स्टाइलिश टॉमी की उसने कोई जरूरत नहीं है। एलवी की बीनी हुडी नेवर वाना टॉमी, मतलब डांडा और लेविस जिंदगी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर एक लाइन दुनियादारी पे, साथ की उम्मीद थी वे छोड़ गए थे रास्ते में। और फिर एक लाइन लिखी के यंग एज बुक आज रोंद रखू बस्ते में। और दिमाग का की धूल भाई अलग तरीके से जाड़ा है, जो अगर जहर ने जहर काटा है धूल ने जंग काटा है। रस्ती बरेन पोड़ू लागे गन रस्ती। और फिर पैरा गेला फ्लो चेंज और डांडे की मेलोडी हिट्स डिफरेंट। और फेवरेट तो पूरा गाना है, लेकिन ये जो वर्स है ये डिफरेंट लिख रखा है भाई ने, क्योंकि हर कोई मिडिल क्लास वाला रिलेट करेगा इन लाइन आने, क्योंकि दुनिया की हेट से ये बागी निकले हैं। दुनिया ते हेट मिली लोगों ने बनाया बागी। और गेलाड़ी का जिक्र की गेल पड़ा कर दीवा थाने में सचो लागी। और फिर भाई तो सागी दोस्त की गद्दारी पे लाइन, आसानी होना है थोड़ी और घाल साकी यार ने गद्दारी करी भाई ते जो मान्या सागी। और फिर जब गहरी बात बारीकी तक पिरोई है कि सांसा के गरीब हाँ लेकिन जिंदगी चले फीफा की तरह। सांसा का गरीबी के ला रोज डेली चले फीफा मतलब फुटबॉल का वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप सांस का एक खेल है सारा फुटबॉल। और उन्हें की कमी हो रही है तो जिस चीज की जरूरत है उन्हें की कमी है तो एवरी मिडिल क्लास पर्सन कैन रिलेट। किले बेच पड़े यार मिला नहीं कोई वजीफा बेचना ही पड़ेंगे क्योंकि सरकार के दिए हुए वजीफे के रुपये कदे आए को नहीं। उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन भी रिलेट करेंगे जब कोई गवर्नमेंट चैंपियनशिप या एग्जाम क्रैक के बाद स्कॉलरशिप या कुछ विनिंग अमाउंट आया करवा कदे आइए नहीं। और फिर नेता के ऊपर इंडिया में या तो साउथ वाले फिल्म बना के एक सिद्धू गया करदा और फिर अपना डांडा खवा है। और सबने बेरा भाई नेता की में वादे करके गए में सारे झूठ हुए क्योंकि उनकी बातें रियलिस्टिक होंगी नहीं।
बेटा के वादे तो जैसे वर्जन है मियां खली। और ढांडे ने लोगा तक कही कि मैंने ये जोक नहीं मारा जो तुम पिछली लाइन पे हंसो हो, ये एक रियलिटी चेक दिया है। आंध क्यों काट है साले सुना या नहीं कोई लतीफा। 9 मिली का जिक्र, आई थिंक 9 mm पिस्टल का जिक्र करा है। मिली है आज बैठा हूँ गाँव में कल चिल्लियां। और इब्जा का आया है गाने का हुक, वो भी एक अलग स्टाइल में बिल्डअप सा बना के और सारे विरोधी एक के लाइन में लपेट दिए कि राम तो जिलो जीलो बेटा जिंदगी न जी लो, तेरी उड़ते हुए मोड़ मोड़ नहीं लो। और अगली लाइन इसका भी डीप मीनिंग हो उसका है। मेरा कुछ भी नहीं जाना 1 मिनट लगा, तैयार खड़ा हूँ मैं गन कर रीलोड। डांडा लिखा रही है तो गन का रेफरेंस ऑब्वियसली कलम गिल है, तो 1 मिनट में लिख देगा कोई भी चीज लिखनी है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने बस न्यू सोचना हुआ है कि गाने में गन का जिक्र है तो वायलेंस का जिक्र इलीगल गाने में करी बिना मतलब समझे, तो ड्यूअल मीनिंग चीजें भी होती हैं कुछ। और दूसरे वे में भाई खेल चुका है इन चीजा के लिए, तो लोड करने में टाइम नहीं लावे। और ये जो नेक्स्ट वर्स लिखा है वो बिल्कुल तगड़ा लिखा है कि फैब के महीने में ऐसी 16 पर चल रहा है क्योंकि बॉडी में हीट इतनी है। फैब के महीने मेरा 16 पर चल है ऐसी दागिस्तानी खबीब मेरा MMA फाइटर खबीब जो दागिस्तान सदन रशिया का एरिया में आवे है और गोट मान्या जावे है MMA फाइटर्स में, उसकी शाउट आउट दिया है। तो दूसरा फेवरेट मेसी बताया है, दूसरा फेवरेट है मेसी। फुटबॉल का जिक्र तो होया ही था, इब गोट का में सारे मेसी ने तो डांडे ने बात बात में खुद की चॉइस भी बता दी और गोट का रेफरेंस भी दे दिया। और मिनटा में लोड तो करिए थी गन, इब रोले में ऊपर भी पहुंचा दिया गाने में, आसमान में पहुंचा दिया बंदा धरती के रोले पर। तो पैरेलल यूनिवर्स सा बना रखा है डांडे ने जमा। और डांडा रेस का घोड़ा नहीं जो फर्स्ट पोजीशन खातर बाज रहा है, डांडा जंग के घोड़े पे जिसने दुनिया फतेह करनी है। रेस में नहीं घोड़ा करता जंग के घोड़े पर। और फिर डांडे के जो इंग्लिश बार्स हैं जस्टिन बीबर तक घट नहीं लगते। There is a difference between fair game and playing game। और आजकल वाले लोग इतने फरेब है कि माँ की नेम मतलब कसम भी झूठी ले ले हैं। इतने झूठी साले खा जावे माँ की नेम। और बताइए कि मेरे पे ब्लेम तो नहीं लगा जुनू मैं अबू सलेम हूँ। रोज लगने बल्ले में जैसे मैं अबू सलेम। मतलब कि बॉम्बे में 1993 में जो अटैक हुए, गुलशन कुमार का मर्डर हुआ और भी कई मनी लॉन्ड्रिंग मर्डर के ब्लेम्स थे और आज भी जेल में उम्र कैद पे है। मैं हाथ जो फांसी पर है मैं जैसे कोई सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन का जिक्र चाहे तो सिद्धू ने कराया था अपने गाने में, सद्दाम हुसैन दे बयाना बन गए गबरू लिखदा गाने नी। या फिर डांडे ने, क्योंकि सद्दाम हुसैन इराकी रिवोल्यूशनरी भी कम है कही उसने। जब उसकी जज ने डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की सजा सुनाई तो पहले तो खड़े होने खातिर कही कि रिस्पेक्ट में खड़ा हो, तो नाट गया कि तुमने फैसला जो देना है दे दो, मैं नहीं होंदा खड़ा। और फिर जब फांसी की सजा सुनाई तो हंस के एक्सेप्ट कर ली। तो डांडे ने शाउट आउट दिया कि मेरे थी जब ये किसी चीज का दोषी बताऊं तो मैं हंस दिया करूं। तब तक डीप लाइन मतलब बेरानी क्यों लिखी डांडे ने, थोड़े दिन और हूँ मैं मिलना तो मिल लो। क्योंकि सिद्धू भी अपने गाने में मौत का जिक्र कराया करता और डांडा भी कई गाने में कर चुका है। गाने में भी होप की बस एक गाने तक रहे ये बात। नूर हरियाणा का भाई तो लंबी उम्र ऑब्वियसली है भाई की। न्यू भी कह लिया कि पॉजिटिव वे में कि डांडा बाहर रहा थोड़े दिन आया है इंडिया में तो हेट नहीं बसा के मिल लो। क्योंकि गाना नहीं भाई रोलर कोस्टर राइड है, मतलब लूप में फंसा के रखे है, लिकड़न नहीं देती डांडे की मेलोडी। तो मेरे खातर तो ऑल टाइम बैंगर है ये ट्रैक जो नेवर एंडिंग हिस्ट्री क्रिएट करेगा बिलबोर्ड्स पे और सब चार्ट्स पे। बाहर के लोग जब सुनेंगे कि हरियाणा में इस लेवल की चीज आई तो दे विल डेफिनेटली रिलेट। वैसे भी हसल में नाम आया था डांडे का, करीना शाउट आउट दिया था जब सुनू मैं मूसे वाला सुनू मैं नोदी वाला। और डांडे ने सही में नो कह पारी बात सही है गई थी स्टार्टिंग में। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है इस गाने में। मेरा तो पूरा ट्रैक के फेवरेट है, लेकिन मैसी और सासा वाली लाइन जो हिट करी वो डिफरेंट थी। सासा का गरीबी गेला रोज डेली चले फीफा की। नई अपडेट्स अदर चैनल से कर लो सब्सक्राइब। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। राम राम जी आप सभी ने। जय हरियाणा जय हरियाणवी।